हेलो एवरीवन। देखिए आज हम लोग अपना 23वां लेक्चर देखेंगे। आर ओ के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। इसके पहले आपको 22 लेक्चर मिल चुके होंगे। अब देखिए इसको क्या है कि पेपर नज़दीक आ रहा है तो जितना मैक्सिमम आप लोग रिवीजन कर पाइए उतना करिए। फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, तो जितनी बार आप लेक्चर को देख पाएँ, ठीक है। जब भी फ्री होते हैं 1-2 लेक्चर स्पीड बढ़ा के चाहे जैसे भी फटाफट निपटाते जाइए, रिवीजन करते जाइए, ठीक है। अब देखिए इंस्टा आई डी में हमको फॉलो कर सकते हैं, हमारे ग्रुप का टेलीग्राम चैनल है। पहला देखिए क्वेश्चन कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित, समाजवादी, पूंजीवादी, गांधीवादी, समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, इसमें आप देखेंगे सार्वजनिक क्षेत्र का ज़्यादा जो है अर्थव्यवस्था पे पकड़ रहती है, ठीक है। जैसे यूएसएसआर हो गया, सोवियत संघ वाला वो क्षेत्र था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, निजी क्षेत्र के बाजार पर नियंत्रण होता है, जैसे अमेरिका वगैरह में। लेकिन भारत ने दोनों को सामंजस्य बनाते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। समायोजित सकल आय, ठीक है। मतलब कि एजीआर को परिभाषा में कह रहा है कि एजीआर में कौन कौन सी चीज़ सम्मिलित होती है, ठीक है। तो एजीआर मतलब समायोजित सकल आय में ब्याज, लाभांश, विदेशी मुद्रा तीनों को शामिल किया जाता है, ठीक है। अब कह रहा है कि देखिए अब ये तो एक कह रहा है कि भारत के व्यापार सकल घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, इसका हालांकि आंसर डी होगा, लेकिन आपको जब आप करंट पढ़ रहे होंगे, कुछ भी देख रहे होंगे, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि अच्छा किस चीज़ में भारत का जीडीपी किस में ज़्यादा है, या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट किस देश से ज़्यादा हो रहा है। जो अभी आर्थिकी या कुछ आती है उसको आप लोग ज़रूर इसमें हाईलाइट करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारतीय लघु उद्योग बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे है, ठीक है। सिडबी हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिडबी का मुख्यालय आप देखिए लखनऊ में, ठीक है। और लखनऊ में इसकी स्थापना कब हुई थी, आप देखेंगे इसकी स्थापना हुई थी 1990 में, ठीक है। और किस लिए की गई थी, इसकी स्थापना हुई थी सूक्ष्म लघु और मध्यम मतलब एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, उनको ऋण की सुविधाएं ये सब प्रदान करने के लिए सिडबी की स्थापना हुई थी, ठीक है। कहाँ पे मुख्यालय, लखनऊ, कब, 1990 में। ठीक है। मौद्रिक नीति है, ठीक है। अब देखिए मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, आरबी सबसे पहले तो मौद्रिक नीति कौन नियंत्रण करता है, कौन जारी करता है, तो आरबीआई करता है, ठीक है। आरबीआई क्या करता है कि आपने पढ़ा होगा ना कि न्यूज़ में आता रहती है आरबीआई ने इस पे बैंक रेट या क्या नाम है, बैंक रेट कम कर दिया, या फिर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट बढ़ाया घटाया, ये सब चर्चा में बना रहता है। ये सब क्या है, ये सब मौद्रिक नीति के जो है पार्ट होते हैं। कहाँ पे पैसे को नियंत्रित करना है, किस क्षेत्र में पैसे का फ्लो बढ़ाना है, किस क्षेत्र में पैसा बहुत हो गया वहाँ से खींच के बैंकों में लाना, तो ये सब उसके टूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है, प्रभावी मांग को नियंत्रित करने हेतु उपाय है मौद्रिक नीति। कह रहा मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में किसके लिए, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित वर्ग हेतु लाभकारी है। कह रहा है कि भाई जो मुद्रास्फीति होती है वो किसके लिए लाभकारी है, उपभोक्ता, देनदार, लेनदार। अब देखिए इसको एक समझते हैं, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। एक तो मुद्रास्फीति क्या होती है कि वस्तुओं का दाम बढ़ जाना या फिर पैसे की वैल्यू घट जाना, ठीक है। सिंपल सी बात है। मान लीजिए आपसे कभी किसी ने 5 रुपये लिया, ठीक है। यह समझ लीजिए कि 5 रुपये में पहले जो है आपको 10 केले मिलते थे, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम में क्या हुआ कि अब 5 रुपये में जो है 3 केला मिल रहा है, ठीक है। दो चीज़ हुई, एक तो हो सकता है कि भाई केले का दाम बढ़ गया हो अब तो, ठीक है, 5 रुपये में 3 ही, या तो 5 रुपये की वैल्यू घट गई है, ठीक है। कि पहले इतनी इसकी वैल्यू थी कि इसमें 10 केला आ जाता था, और अभी इसकी इतनी वैल्यू घट के कम हो गई कि अब 3 ही केला आ रहा है, ठीक है। अब फ़ायदा किसको होगा कि आपने मान लीजिए कि कभी किसी को 5 रुपया उधार दिया, ठीक है। उसने 5 रुपये में क्या किया, गया 5 रुपये आपसे लेके उसने 10 केले खा लिए। लेकिन अब वो रिटर्न करेगा तो आपको 5 ही रुपया रिटर्न कर रहा है ना, तो 5 रुपये रिटर्न करेगा, लेकिन अब आप उसमें क्या करेंगे, 3 ही केला खा पाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, तो फ़ायदा किसके हुआ, जिसने आपसे उधार ले लिया था उस टाइम, तो लेनदार इसका आंसर होगा, ठीक है। आपको समझ में आया, कैसा लगा आप बताइएगा, नहीं तो जो इकोनॉमिक्स की कुछ टर्मिनोलॉजी है उसको हम लोग डिटेल में समझ लेंगे, ठीक है। फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋणों का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, आईएमएफ का जो ऋण लिया जाता है वो किसके उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो भुगतान संतुलन में अस्थायी कमी को पूरा करने के लिए आईएमएफ से जो लोन लिया जाता है उसमें पूरा किया जा सकता है। अब देखिए जो आईएमएफ है ना, स्थापना कब हुई थी, 1945 में। कमेंट बॉक्स में आईएमएफ का मुख्यालय आप लोग बताइए, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई श्वेत वस्त्र, ठीक है, श्वेत वस्त्र काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडे होते हैं, क्यों होते हैं? बहुत इजी है, ठीक है, क्योंकि वो देखेंगे कि जो सफ़ेद कपड़े लोग गर्मियों में क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा गर्मियों में बहुत से लोग सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, उसमें क्या होती है कि गर्मी अदर कपड़ों के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम फील होती है, क्यों? क्योंकि वो प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। अब देखिए कह रहा है कि भाई ये थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसको कई बार आप देखेंगे तो याद हो जाएंगे क्वेश्चन। क्या निम्नलिखित को उनकी खोज के अनुसार मतलब कि कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है कि किसकी कब खोज हुई थी, उस आपको बैठाना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, हालांकि ए मतलब ए बी या सी डी ऐसे करके एक और ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन ऐसे देख लेते हैं, ठीक है। आप देखेंगे तो पहले स्थापना हुई थी डायोड की, कब हुई थी? 1904 में। फिर आता है ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर कब हुआ? 1947 में ट्रांजिस्टर। सतह पर लगने वाले अवयव, ये हुई थी इसका 1960 के दशक में, ठीक है। इंटीग्रेटेड मतलब आईसी जो होता है इंटीग्रेटेड परिपथ होता है, इसकी स्थापना खोज हुई थी 1959, ठीक है। तो इसका आंसर यही होगा कि पहले 2 फिर 1, ठीक है, फिर उसके बाद होगा आपका 4, मतलब ये आईसी, फिर लास्ट में सी वाला। अब देखिए आपको इसमें क्या करना है कि सूची 1-2 को मिलाना है, ठीक है। अब क्या सिरका की उपस्थिति किस में होती है, सीधे देखते हैं इसका आंसर कैसे होगा। देखिए सिरका उपस्थित होता है, आप देखेंगे एसिटिक अम्ल होता है इसमें, ए का 3, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में बहुत ही इजी, मैच दी फॉलोइंग, तो क्वेश्चन गलत करना ही नहीं है। अगर आपको बस इतना पता है कि भाई सिरका में, अच्छा सिरका में तो एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है, अब मतलब ए का 3 होगा, ठीक है। अब ए का 3 किस में है? बी। तो आपको और टाइम बचाने के लिए सीधे इसको आंसर ट्रिक मार के आगे बढ़ जाना, पढ़ना ही नहीं है अब, क्योंकि आंसर आपका मिल गया। लेकिन देख लेते हैं, दूध का खट्टा होता है लैक्टिक, हड्डियों में उपस्थित यौगिक क्या होते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं। अमाशय में रस उपस्थित होते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। देखिए कह रहा है कि रेडियो धर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? रेडियो धर्मिता एक नाभिकीय गुण है, ठीक है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। देखिए हाइड्रोजन बम से संबंधित आप देखेंगे तो बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बम किस क्रिया पे? तो इसमें क्या होगा कि केवल एक आंसर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे तो हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय विखंडन नहीं बल्कि नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, ठीक है। तो बस यही क्वेश्चन बार बार आता है, इसलिए ध्यान रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए है, ठीक है। और जबकि ये विखंडनी संलयन पे हाइड्रोजन बम काम करता है। निम्नलिखित में से गैसों का कौन सा युग गोताखोरों के, ठीक है, सांस लेने संबंधी क्रियाओं का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखेंगे जब गोताखोर अंदर जाते हैं ना, वो देखा होगा वीडियो ट्यूब इन सब में, तो क्या होता है में ऑक्सीजन और हीलियम, ठीक है, वो भीतर उनके बैग में भरी रहती है, उसको लेके वो अंदर जाते हैं, ऑक्सीजन के साथ हीलियम का मिश्रण होता है, ठीक है। अब कह रहे हैं तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जो भी आपको डाउट कमेंट या कुछ भी क्वेरी हो जरूर आप बताइए, उसको हम लेके उससे रिलेटेड भी एक नई वीडियो बनाएंगे, ठीक है। हालांकि इसमें ज़्यादा इकोनॉमिक्स के टर्म थे, वो देखिएगा, अगर आपको कोई डाउट होता तो ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।